आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय पे थी वो कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर जो है वो सरकार का क्या वो है। सरकार ने इसके ऊपर बहुत एक्टिव कदम लिए हैं। सरकार ने इसके लिए एक तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कोई ऐसी चीज़ हुई है सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया है, लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल में कर दिया गया है और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिए गए हैं ताकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका इमीडिएटली समाधान हो और जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है या जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर की जाएं। और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का ये मानना ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो हमारे देश की बहुत बड़ी संपदा है। हम उसको किसी भी कीमत पे नहीं अलाउ करेंगे कोई उनकी भावनाओं के साथ खेले, कोई उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करे, किसी की कीमत पे हम होने नहीं देंगे। जी जो हमारे बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अब सवाल पूछा तो आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो बहुत बड़े मंत्री हैं, वो वहाँ पे खुद उन्होंने बात की है, बात करके कहा है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि क्या जो ये सब हो रहा है ये समाधान है? इसका समाधान क्या है कि आज के बाद नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको डिस्कशन करनी जरूरी है, उसके लिए आपको उस तरह बात करनी जरूरी है। अगर आपके पास सजेशन है तो आप दीजिए, अगर आप बात कर सकते हैं तो कहें, अगर आप समझा सकते हैं तो समझाएं। ना आप बात कर सकते हैं, ना आप समझा सकते हैं, ना आपके पास कुछ बात करने को, उसके बाद फिर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने जो किया वो ठीक, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप यूथ के, देश के स्टूडेंट के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। वो कोई भी जनरेशन कभी माफ नहीं करेगी इस कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस को करेगी और कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लीडर को कभी माफ नहीं करेगी। ये सियासी जमातें, अपोजिशन के लोग बड़े सारे हथकंडे नहीं 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 मेरी 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 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आप कह रहे हैं सिविल ड्रेस में लोग डंडे लेके आगे, विदाउट यूनिफॉर्म आगे, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हर चीज दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और मैंने आपको सीधा क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री साहब ने बार बार उनको कहा है कि आइए बैठ के बात कीजिए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बात होगी। मानसून सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी चीजें आपको कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। एक तरह का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और उनको लगता है कि वो इस मिशन में कामयाब होंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम सारी चीज़ों को देख रही है और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत जल्दी एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जहाँ तक बार बार एजुकेशन मंत्री का नाम लिया जा रहा है, उसकी अभी इनको जवाब मिल जाएगा कि सरकार उसके ऊपर भी क्या कार्रवाई करेगी। अरुण जी ने सारी चीज़ें इसके ऊपर रखी हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना और एक इतना लंबा गैप 12 साल जब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है और ये उनकी एक, मैं कहूँगा, एक जो कमज़ोरी है। राहुल गांधी हमेशा अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। देश के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश में हर जगह आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये उसी की एक वजह है जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। नीट के पेपर एक बहाना है लीकेज का। अगर यूपीए सरकार के टाइम देखा जाए तो हज़ारों बार इनके पेपर लीक हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन की पार्टी होते हुए भी उन्होंने कभी इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए। हमेशा अपोजिशन वो होती है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, हर चीज़ का हल निकालने की बात करती है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स को आगे लाके, यूथ को आगे लाके देश के हालात ख़राब किए जाएँ, पत्थरबाजी की जाए, सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए। ये चीज़ें अपोजिशन को शोभा नहीं देती, लेकिन गांधी परिवार कहीं ना कहीं ये वाला रास्ता अपना रहा है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। बात 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरा दिन बात की थी। हर चीज़ का हल बात करने से निकाला जाता है, पत्थरबाजी और देश के हालात ख़राब करने से हल नहीं निकलता। जो हमने कुछ दिनों से देख रहे थे, हमारे पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, हमारे कितने जवान पुलिस के इंजर्ड हुए हैं, स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं, राह पे चलते हुए लोग इंजर्ड हुए हैं। ये एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू वायरल हुए हैं जिनको एजुकेशन मंत्री का नाम नहीं मालूम, जिनको देश के बारे में कुछ चीज़ों का मालूम नहीं, वो चीज़ें भी सामने आई हैं। ये एक सियासत और एक सोची समझी साजिश कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग कर रहे हैं, किसी तरह से देश को बदनाम किया जाए। पहले यही राहुल गांधी देश को विदेश में जाके बदनाम करते थे, तिरंगे का अपमान करते थे, देश का अपमान करते थे, लेकिन ये चीज़ें, ये हथकंडे अब इन्होंने राजधानी दिल्ली के अंदर शुरू की हैं, जिसकी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश के बाकी राज्यों में भी ये चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं। ये चीज़ें किसी, मैं कहता हूँ कि अच्छे सियासतदान की एक अच्छी सोच नहीं है। इनको सीधे रास्ते पे बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट हाउस में मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब बैठ के बात की जाएगी तो उसके सारे हल भी निकलेंगे।
क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।